नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 3 के इंग्लिश की बुक से लेसन 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रीड करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात के साधन। सबसे पहले है प्री रीडिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्री रीडिंग में आपको दिए हैं कुछ क्वेश्चंस, चलिए उनको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल ट्रेवल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लोग यात्रा करते हैं या जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरह, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं या कैसे यात्रा करते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि people travel or go from one place to another by bus, train, plane, etc. किसके द्वारा यात्रा करते हैं? बस के द्वारा, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बोट यानी कि नाव, स्कूटर, etc. Next question is tick the means of transport you have traveled by. यानी कि टिक द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उस यातायात के साधन पर सही का निशान लगाएं। यू हैव ट्रेवल्ड बाय, जिसके द्वारा आपने यात्रा की है, यानी कि जिस साधन पर आप बैठ चुके हो, उस पर यात्रा कर चुके हो, उस पर सही का निशान लगाना है। एग्जाम्पल के लिए चलिए करते हैं। बस में लगभग सभी बैठ चुके हैं। ट्रेन में भी कुछ बैठ चुके हैं। बाइसिकल बचपन में सभी बच्चे चलाते हैं। मोटर बाइक, आप यहाँ पर जिन जिन साधनों पर सवारी कर चुके हैं उन पर टिक लगाएं। नेक्स्ट है ट्रैक्टर, ट्रक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, हेलीकॉप्टर और प्लेन, शिप और बोट। तो इनमें से आप कौन कौन से साधनों का यूज कर चुके हैं उन पर टिक का निशान लगाएं। नेक्स्ट इज रीडिंग। चलिए लेसन रीड करते हैं। ह्यूमन बींग्स होता है इंसान। आर हाईली सोशल मतलब सामाजिक। जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, वो उच्च कोटि के सामाजिक प्राणी हैं। हाईली मतलब उच्च स्तर के, उच्च कोटि के। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत मुश्किल है। डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल। फॉर देम, उनके लिए। टू लिव अलोन, अकेले रहना। टू लिव रहना, अलोन अकेले रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। दे लाइक टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको पसंद है एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना। टू मीट देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए। एंड डू देयर वर्क, और अपना काम करने के लिए। वे अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से मिलने और अपने काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी। दे हैव टू मूव देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कभी कभी उन्हें अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। फॉर दिस दे नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मेक मूवमेंट्स इजी, और इसके लिए उन्हें किस चीज की जरूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की। क्यों? ताकि उन्हें आने जाने में आसानी हो। People have been using transportation from ancient time. लोग प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही यातायात के साधनों का प्रयोग करते आए हैं। इन अर्लियर डेज, शुरू के दिनों में, दे यूज्ड एनिमल्स, वे जानवरों का प्रयोग करते थे, पशुओं का प्रयोग करते थे। सच एज, जैसे कि डंकीज, गधे, कैमल्स, ऊंट, एंड हॉर्सेस, घोड़े। फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के लिए। शुरू के दिनों में वे यातायात के लिए पशु जैसे कि गधों, ऊंट और घोड़ों का प्रयोग करते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन्वेंशन होता है खोज,
और व्हील पहिया। पहिए की खोज के बाद देयर केम अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन होती है क्रांति। इन ट्रांसपोर्टेशन, यातायात में। पहिए की खोज के बाद यातायात के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई, यानी कि नए नए तरीके आ गए। एनिमल्स ड्राइवन कार्स, पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनिमल्स, पशुओं के स्थान पर आ गई। यानी कि पहले सिर्फ घोड़े, गधे, ऊंट इनका हम यातायात के रूप में डायरेक्ट यूज करते थे। उसके बाद उनके द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का प्रयोग होने लगा। इट मेड ट्रांसपोर्टेशन इजियर एंड चीपर। इससे क्या हुआ? इससे यातायात आसान और सस्ता हो गया। इजियर आसान, चीपर सस्ता। इससे यातायात आसान और सस्ता हो गया। नेक्स्ट पेज इज एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई तकनीकों के परिणाम स्वरूप वी कैन नाउ ट्रेवल फास्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स। अब क्या हो गया कि नई तकनीकों के परिणाम स्वरूप अब हम लैंड, स्थल, वाटर, पानी एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई यातायात के साधनों के द्वारा अधिक तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के साधन कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी कैन ट्रेवल बाय एयर, लैंड और वाटर। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। देखिए, वी यूज हम प्रयोग करते हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन। टू गो जाने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। वी कैन ट्रेवल, हम यात्रा कर सकते हैं बाय एयर, लैंड और वाटर। वायु, धरातल या जल द्वारा। ऑन लैंड, जो जमीन पर चलने वाले हैं। बाय एयर, जो हवा में उड़ने वाले हैं। और वाटर, जो पानी में चलने वाले हैं। ऑन लैंड, चलिए देखते हैं धरती पर चलने वाले कौन कौन से वाहन हैं। धरती को हम स्थल भी कहते हैं, स्थल यातायात। सम व्हीकल्स मूव ऑन लैंड, जो सम व्हीकल्स वाहन, कुछ वाहन मूव चलते हैं ऑन लैंड धरती पर, सच एज जैसे कि बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स एंड ऑटो रिक्शास एटसेट्रा। ये जो सारे व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, ये कहाँ पर चलते हैं? जमीन पर चलते हैं, धरती पर चलते हैं। ट्रेन्स आर ऑल्सो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो ट्रेन्स हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, ये भी स्थल यातायात के साधन हैं। बट दे मूव ऑन आयरन ट्रैक, लेकिन वो किस पर चलते हैं? वो लोहे की ट्रैक पर चलते हैं, लाइनों पर चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑन वाटर, पानी पर चलने वाले यातायात के साधन। शिप, समुद्री जहाज, स्टीमर्स, बोट, नाव एंड और क्रूजेस, क्रूज एटसेट्रा इत्यादि आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जल यातायात के साधन हैं। दे कैरी पैसेंजर्स एंड हैवी गुड्स कार्गो
हैवी गुड्स यानी कि भारी जो सामान होता है उनको हम कहते हैं कार्गो। वे यात्रियों और भारी सामान को अक्रॉस द रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, नदी, समुद्र और महासागरों के पार ले जाते हैं। अक्रॉस मतलब के पार ले जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर कार्गो शिप देख सकते हैं और ये मोटर बोट है। नेक्स्ट है बाय एयर। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हवाई यातायात है, यातायात का सबसे तेज, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज यातायात का साधन है। थैंक्स टू राइट ब्रदर्स, जो राइट ब्रदर्स हैं उनको धन्यवाद, फॉर देयर इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का इन्वेंशन खोज करने के लिए। एरोप्लेन्स हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ये एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट ये हवाई यातायात के साधन हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कमी रहती है तो वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद।